हमजा फरूक से मैं आपको वेलकम करता हूं। आज चूंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप तहसीलदार का या जो आपके पास पीएमएस या सीएसएस के एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आउटलाइन के ऊपर जो है ना एक लेक्चर जो है ना वो लाजमी डिलीवर करें। चूंकि तहसीलदार का भी जो पेपर है वो आप जानते हैं कि 15 मार्च 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि तहसीलदार का जो पेपर है वो इस साल जो है ना वो डिफरेंट होगा। उसकी जो अप्रोच होगी वो पिछले साल के जो पेपर्स होंगे उनसे क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी। क्योंकि पहले जो है ना वो एक आपके पास वन पेपर की सूरत में आया करते थे, लेकिन इस वक्त जो अब की जो का जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो टोटली आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश एसे की आउटलाइन कैसे बनाई जाती है। चूंकि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट और जो डिमांड्स हैं वो इंग्लिश एसे के ऊपर आ रही थी। तो देखिए मेरे पास एक टॉपिक है टेररिज्म, जैसे कि आप देख रहे होंगे वो सामने मैंने लिखा भी है। अब इसमें हमने इसको करना कैसे है, याद रखिएगा जब भी आप सीएसएस का, पीएमएस का या फिर तहसीलदार का या किसी भी लेवल के ऊपर आप एसए के ऊपर काम करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले टॉपिक को डीक्लासिफाई करना आना चाहिए। जब तक आप अपने टॉपिक को डीक्लासिफाई नहीं करते, उसकी क्लासिफिकेशन को आप जब तक ब्रेक नहीं करते, आप उसको सेक्शंस में डिवाइड नहीं करते, तब तक आप कभी भी इंग्लिश एसे के ऊपर या उर्दू का भी ऐसे हो आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। देखें, जब तक आपको टॉपिक की समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आपकी जो डोमेन्स आपसे पूछी जा रही होगी आप उस डोमेन से चीज को बिल्कुल डिट्रैक्ट कर देंगे, और होगा क्या कि आप जो है ना वो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल मैं टेररिज्म के ऊपर बात करता हूं, तो देखें ये हमारे पास एक टेररिज्म एक ऐसे है। अब ये केपीके के अंदर जो है ना 2019 के तहसीलदार के पेपर के अंदर जो है ना ये आया है। तो अब इसमें हमने करना कैसे, जब भी आप इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो आप लिखेंगे कि टेररिज्म एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस। ये हमारे पास क्या होगा, इसकी सबसे जो आप कह सकते हैं कि जो बेसिक हम सबसे पहले जो डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, टेररिज्म एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर पर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूसरे नंबर पर हमारे पास जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की होगी आउटलाइन के अंदर। और आप याद रखिएगा चूंकि टेररिज्म एक ग्लोबल इशू भी है और डोमेस्टिक इशू भी है, तो जब भी हम इसको आउटलाइन के अंदर डिस्कस करेंगे तो हम इसको दो लेवल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ग्लोबल डोमेन्स में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डोमेस्टिक डोमेन के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यानी कि पाकिस्तान के सिनेरियो में भी आपने इसको लाजमी तौर पर जो है ना वो क्या करना है, डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। यानी कि आपने हिस्ट्री बतानी है, ग्लोबल लेवल के ऊपर आपने हिस्ट्री बतानी कि भाई टेररिज्म की बुनियाद कहां से हुई, कहां से शुरू हुई। आपने जस्ट ये कुछ इवेंट्स के आपने वहां पर क्या बताने हैं, वहां आपने रेफरेंस देने हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे को नहीं पकड़ सकते, नहीं ग्रैब कर सकते अगर आपकी अप्रोच होलिस्टिक नहीं है, आपकी अप्रोच सब्जेक्टिव नहीं है, आपकी स्टडी डीप नहीं है, आपकी स्टडी रिसर्च बेस होनी चाहिए। जब तक कि आप स्टडी अपनी रिसर्च बेस नहीं करेंगे आपका इंग्लिश ऐसे कभी भी पास नहीं होने वाला। अच्छा, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम दे सकते हैं, एक तो आप इसकी जो है ना वो ग्लोबल डोमेन में आप बात कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक डोमेन, यानी कि दोनों सिचुएशंस में आपने इसको डिस्कस करना है। ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आपने डिस्कस करना है और इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर भी जो है ना वो लेकर जाना है। फिर तीसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ टेररिज्म। फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। और आप जानते हैं कि इसकी दो टाइप्स में आपको बताता चलूं, एक पॉलिटिकल टाइप, क्रिमिनल। दो किस्म की टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, दूसरी हमारे पास क्या है, क्रिमिनल टेररिज्म। इसके अलावा और बहुत सारी आप बना लें, रिलीजियस टेररिज्म बनाते हैं, सोशल बनाते हैं, इकोनॉमिक बनाते हैं, डिफरेंट जितनी आप टाइप्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी बात आप अपनी आउटलाइन के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको आपको लाजमी तौर पर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ऐसे के अंदर आपने उसको नैरेटिव स्टाइल के अंदर लाजमी तौर पर जो है ना वो लिखना होगा। टाइप्स के बाद आप क्या लिखेंगे, आप आएंगे काजेज के ऊपर, काजेज ऑफ टेररिज्म। अब इसकी जो है ना हमारे पास काजेज कौन सी हो सकती हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट आप 8 to 10 जो है ना काजेज आप फिंगर टिप्स के ऊपर याद रखें, उनको आपने जो है ना वो डिस्क्राइब करना है, वो आपने लिखना है।
अब उसमें हमारे पास क्या हो सकती हैं, पॉलिटिकल, सोशल हो सकती हैं, रिलीजियस काजेज हो सकती हैं, इकोनॉमिक काजेज हो सकती हैं, इन सोशल इनजस्टिस हो सकता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकती हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो किसी के साथ, किसी जो है ना क्रीड के साथ या किसी भी चीज के साथ जो है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो भी काज बन सकती है टेररिज्म की, क्योंकि वायलेंस जो है ना वो कहीं से भी जो है ना वो इमर्ज आउट हो सकता है। तो आपने उसकी क्या करनी है, आउटलाइन के अंदर काजेस जो है ना वो डिस्क्राइब करनी है। काजेस के बाद आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बताएंगे आप, कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके पास कम से कम 8 से 10 कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होने चाहिए। लाइक हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है ना उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, इसी तरीके से सोशल इनजस्टिस हो रहा है, आप रिलीजियस जो है ना फ्रीडम हासिल नहीं है, यानी कि डिफरेंट किस्म के काजेस जो है ना अपने कॉन्सिक्वेंसेस आपने क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब कर लेंगे तो आपके पास आउटलाइन के अंदर जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आपके पास होगा रेमेडीज। और याद रखिएगा कि आपके पास जो रेमेडीज हों वो प्रैग्मेटिक हों, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, वो पॉसिबल होने चाहिए। इम्प्रैक्टिकल कोई भी चीज आप, आइडियल या यूटोपियन चीज आप उसमें ऐड ना करें, क्योंकि उसको आप डिस्क्राइब करते हुए या फिर उसका आर्गुमेंट्स आप जब अपनी नरेशन के अंदर, अपनी राइट अप के अंदर लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे, अपनी बात को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा कि हमेशा आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। और आखिर में आपने क्या देना है, कंक्लूजन देना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंग्लिश एसे की जो है ना एक जो है ना वो आउटलाइन तैयार कर लेंगे, और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास नॉलेज, बड़ा ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के बाद आपने क्या करना है, सिनेरियो डेवलप करना है। आप टेररिज्म के ऊपर डायरेक्ट हिट ना करें, डायरेक्ट हिट ना करें, आप क्या करें, एक पूरा स्टाइल बनाएं ताकि जो रीडर हो उसके अंदर जो है ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं। एक बुक किसी ने जो है ना राइट अप की है, अगर उसने शुरू में ही कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जो रीडर को जो है ना या तो समझ नहीं आ रही या उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करी, वो पूरी की पूरी किताब कभी भी नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर आपने उसका स्टाइल बड़ा ही फैसिनेटिंग रखा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल रखा है, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो उसको जो है ना वो एंड तक जो है ना वो ले जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है ना, चूंकि मेरे 2 बैच गुजर चुके हैं तहसीलदार के, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे बैच की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। अगर आपने आउटलाइन बनाई है किसी भी ऐसे की, या आप कोई ऐसे मुझसे मार्क करवाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को, कि वो जो है ना अपना ऐसे जो है ना वो मुझे मार्क करवा सकते हैं।